शायद इससे ज़्यादा ना तो मैं कभी भावुक हुआ मंच पर, क्योंकि मैंने पहली बार किसी इंसान को अपने भाई के लिए कुछ करते देखा है ज़िंदगी में। एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि 5 मिनट भी दे देंगे तो पीछे जो वो लोग बातचीत कर रहे हैं, यदि आवश्यक नहीं है तो ये सर बातचीत रुकवा दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल पीछे। ये निवेदन है मेरा आपसे, और आप गेट बंद कर दो, भले ही 2 आदमी सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले राजेश जी भैया बहुत है मेरे लिए। अनिल जी, सुशील भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज बैठते ही बुराई करते हैं, मैंने कभी नहीं सुनाया जो आज सुनाऊंगा, ये मेरा वादा है। बैठते ही बुराई करते हैं, लोग कैसी कमाई करते हैं। आपकी तालियां बची हो तो दे देना, नहीं तो कहूंगा नहीं, एक बार भी नहीं कहूंगा किसी से, क्योंकि आज मैं तालियों के लिए कविता नहीं सुनाऊंगा बिल्कुल भी। मैं भी लोगों को खड़ा करना सक्षम हूं, लेकिन आज मेरा मन है मैं आपके भीतर जाऊं। बैठते ही बुराई करते हैं, लोग कैसी कमाई करते हैं। पीठ पर वार करने वाले ही रात दिन भाई भाई करते हैं। पीठ पर वार करने वाले ही रात दिन भाई भाई करते हैं। और उस दौर में मैं एक ऐसे भाई को देख रहा हूं, एक ऐसे परिवार को देख रहा हूं। मेरा छोटा भाई मेरे पिता के जाने के बाद दुनिया में आया था। मैं 2 वर्ष का था और पापा के जाने के 7 महीने बाद वो आया दुनिया में। मैं उस पर जब भी लिखना चाहता हूं, माँ पर हजारों लिख दिए, पिता पर ज़्यादा नहीं कह पाता, लेकिन भाई पर मैं लिखने लगा तो ये मंच कभी नहीं सुन पाएगा आज तक भी। प्रवीण भाई, पहले तो मैं प्रवीण भाई को दिल से आज यहाँ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का कुछ हासिल है तो उनमें प्रवीण शुक्ल भी एक हैं, बस ये कहना चाहता हूँ आपसे। अनिल अग्रवंशी तो आपके समाज का वो सितारा है जो जिस दिन पहली बार सुना था, मैंने सबसे बड़े भैया से कह दिया था, मैंने कहा इस दुनिया को सबसे बड़ा कोहिनूर दे दिया। आज इस बात को 17-16 साल हुए, लेकिन दे दिया तो आपकी तालियां बता दे दिया तो ये मेरे मुंह से निकला। शंभू भाई का संघर्ष मेरे सामने है और उसकी सफलता, और उसके बाद उसकी सादगी। एक बार उनका सम्मान जरूर करना मेरे कहने से। और मेरी दीदी, मैं बस यही कह सकता हूँ, शायद साक्षात कृष्ण है वो, बस दीदी मैं यही कह सकता हूँ आपसे। प्रिय राजेश भाई ने जो माता पिता की सेवा की है, मैंने माँ पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जो पिता की सेवा की, माँ की सेवा की, मैं ये चाहता हूँ। और जितना मान उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से समाज में प्रतिष्ठा, तो एक बार भाई साहब को भी, मेरे भाई को भी तालियां दे दीजिए। मैं केवल ये 4 लाइन सुनाता हूँ। राजेंद्र भैया आगे आ जाओ, थोड़ा ये कुर्सी भर दो। राजेश भैया इधर आ जाओ, ये वाली कुर्सी भर दो। सुरेंद्र जी इधर आ जाओ। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, ये पता चल जाए लोगों को, मैं भी जानता हूँ जी। हाँ, ये बड़ी बात है सर। देखिए बब्बल भैया, दूसरे नाम से भी जानता हूँ, बैठो। बैठते ही बुराई करते हैं, सुन लीजिए 4 लाइनें जो लिख पाया। किसी दिन गांव में फिर से अकेला घूमने जाऊं, किसी दिन गांव में फिर से, तमन्ना मेरी क्या है, राजेश जी कभी नहीं सुना किसी ने। किसी दिन गांव में फिर से अकेला घूमने जाऊं, वहां पर झील के पानी में पत्थर फेंकने जाऊं। किसी दिन छोटे भाई को बिठाकर अपने कांधों पर चलूं पगडंडियों पर और मेला देखने जाऊं। थोड़ी सी कविता के लिए शक्ति हो तो दे देना बस। किसी दिन छोटे भाई को बिठाकर अपने कांधों पर चलूं पगडंडियों पर और मेला देखने जाऊं। 4 लाइनें और पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिए। और शायद ये लिखने की हिम्मत कहां से आई मैं नहीं जानता कि खुशी की एक भी बोली न उन कानों में बोली थी। दीदी आशीर्वाद देना। खुशी की एक भी बोली न उन कानों में बोली थी, जन्मते ही बहुत खाली खुशी से जिसकी झोली थी। भला क्या दोष छोटे भाई का था, आखिर पिता बोलो, गए थे आप जिस पल उसने तो आंखें न खोली थी। क्या बात है, वाह भाई वाह। ये मैं नहीं जानता मैं कहां से लिखता रहता हूं, जब मैं इस क्रम में रहता हूं लिखता ही रहता हूं। राजेश जी हजारों मुक्तक लिख दिए, मुझे लगे शायद 25,000 मुक्तक तो लिख ही चुका अब तक मैं। वो पता नहीं क्या क्या अनप शनाप आता रहता है, लेकिन अब मैं अपने क्रम में हूं। तो बस ये कहना चाहता हूं कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा।
कोई नहीं है जिसने मुझको मैं जैसा हूँ वैसा समझा। समझा तो दुनिया को मैं भी, लेकिन रफ्ता रफ्ता समझा। मुझको समझा सबके जैसा, तूने मुझको कितना समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। भाई क्या बात है, वाह 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 भाई वाह भैया भाई वाह वाह। दिनेश बाबू जिंदाबाद। अपना हिस्सा मांग रहा है। रोज लिखता हूं परिवारों पर, 2 मुक्तक परिवार पर शुरू करता हूं, 2-3 माँ पर सुनाऊंगा, 2-3 जिंदगी, बस ऐसी जैसा जितना समय दिया है मुझे सुन लीजिएगा। लेकिन अनिल भाई एक चीज सिखाना चाहता हूं, बड़ा हूं इस नाते, जब सम्मान होता है ना तो उन कवियों को पहले पढ़वाओ, ये आगे से ध्यान रखना। ये एक परंपरा है जिसको सम्मान, क्योंकि उसको सुनने के लिए लोग ना रहे, इसलिए बस ये हमेशा दुनिया में ऐसे ही होता है कि पहले जिसने सम्मानित किया जाता ताकि उन्हें सुन ले ज्यादा से ज्यादा लोग। ये सुनिएगा। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा, हाथ हटा लो बेटा। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। क्या बात है, वाह। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। क्या बात है, वाह वाह। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। वाह वाह। एक मुक्तक। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। यदि मैं वर्तमान पारिवारिक विसंगतियों पर 4 मिसरों में सब कुछ कह गया हूं तो मुझे जो कविता समझ रहे हैं वो भी और जो ना समझ रहे हैं वो भी आशीर्वाद जरूर देते हैं। सुनिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। भाई वाह दिनेश बाबू, कमाल कर दिया। थोड़े हाथ खोल लीजिए सर। मैं चाहता हूं यदि डूब रहे हैं तो भी पता चलना चाहिए मुझे। 4 मिसरे सुनिए। कल दिल्ली के 450 से ज्यादा जजेस के बीच में कविता पाठ होगा मेरा, वहां एक मुक्तक सुनाऊंगा, आज आपके बीच पढ़ता हूं। कल सुनिएगा, आज सुनिएगा, मैंने कल पढ़ना है लेकिन जी भैया मन के साथ। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। रश्मि जी आपको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आपकी जैसी अर्धांगिनी, हमारी संजना जैसी अर्धांगिनी भाग्य से मिलती हैं इस दौर में। आत्मा से आशीर्वाद देता हूं बेटा। ऐसे बच्चे, ऐसी बेटियां नहीं हैं अब, तो आप लोग बहुत बहुत सुखी रहो। धन्यवाद। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। 2 पंक्ति पर सदन बताए। जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे। एक पंक्ति सुशील भाई आपके चरणों में रखता हूं। विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे, वो रिश्ते आज
संपत्ति की खातिर लड़ रहे देख। क्या बात है, वाह 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 वाह, देखो क्या प्यार है, वाह भाई वाह। राजेश भैया, भाई वाह। रजनीश भैया, अरे प्रणाम भैया। और यहां से मां तक ट्विस्ट कैसे करता हूं सुनिएगा, आज बिल्कुल अलग हटके मन है राजेश भैया। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। मां पर कुछ नया बोलने का आज मन है। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। वाह। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। प्लीज आपसे चाहता हूं बोल सकूं। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। मैं रोज लिखता हूं तो एक मुक्तक सुनिए जो मैंने परसों लिखा है माँ जी पर। भैया, जी भैया। मैंने किसी मंच पर नहीं पढ़ा और ये दावा करता हूं मां सरस्वती के इस मंच पर इस देश का कोई आदमी लिख नहीं सकता जो मैंने लिखा है, क्योंकि मैं उस पल को जीता हूं, भावनाओं का कवि हूं। आप यहां जब अनिल बोल रहे थे, मैं लगातार मैं भीतर से भीग रहा था। मैं नहीं जानता मैं कितनी चीजें मेरे याद आ रही थी और मेरा मन था कि मैं मंच से उधर बैठ जाऊं जाकर। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं आज अनिल। मैं जानता हूं भैया आप बहुत भावुक हो गए, और भैया इतना भावुक वो है, मैं कहता हूं भैया, और जो भैया के मन में भावनाएं हैं, मैं जानता हूं कि आज भैया के पास सब चीज़ों की मौज है, लेकिन इतना भावुक व्यक्ति है। जब मैं मुक्तक पढ़ रहा था तो रो रहा था, मेरा भाई बड़ा दिनेश भाई। और आप एक बात देखो, आपके मंच पर इंटरनेशनल कवि आपकी भावनाओं से, आपकी तालियों से अभिभूत हो गया। ये कार्यक्रम बुलंदियों तक है, भीड़ पैमाना नहीं होती। भैया ने इतने गीत लिखे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं भैया आपसे अनुरोध करता हूं, 5 मिनट मांगता हूं बस। नहीं 5 मिनट की बात नहीं, आप मिनट चाहे 6 लो, लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरे इन लोगों ने, इन मेरे भाइयों ने आपके माँ के मुक्तक नहीं सुने हैं। आप फिर कभी, मैं कवि सम्मेलन रोज होते हैं, ये मेरे सारे, चलो माँ के सुना देता हूँ, हर रोज बुला लूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ 4-5 मुक्तक माँ के सुनाओ, जिसके लिए हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और रही बात बाद में करने की, क्योंकि मुझे पता कि आपसे सीनियर यहाँ कोई नहीं है। इस जगत की माँ धुरी है, इस जगत की माँ वही पावन पुनीता है। ये आशीर्वाद देना, ये मैं कहां लिख रहा हूं और आपको यहां से पूरी दुनिया तक पहुंचा दूंगा। कसम है आपको, यदि ये मुक्तक समर्थन किया तो दिल से करना, कविता हो तो आशीर्वाद देना। आ जाओ मामा। धुरी है इस जगत की माँ वही पावन पुनीता है। बिना उसके जगत में तो मनुज का घट ही रीता है। लाइन सुनना, बिना उसके, बिठा दो मैं जब तक सुनाऊंगा ही। कोई बात नहीं मामा। बिना माँ के जगत में तो मनुज का घट ही रीता है। लाइन सुनना, समूचे विश्व ने देखा कि कल खेलों की दुनिया में, हाथ तैयार रहें, समूचे विश्व ने देखा कि कल खेलों की दुनिया में रजत बेटे ने जीता और मां ने स्वर्ण जीता है। भाई वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल दिनेश भाई, कमाल। ये है दिनेश रघुवंशी सर, ये है दिनेश भाई। एक बार माला पहना के सम्मानित करो मेरे भाई को। दीदी थे तो मां पर कितना लिखे सर? आयुष बताता रहे, यहाँ आजा। दो मुक्त। आयुष बेटा मेरा आशीर्वाद किधर? अरे मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अनिल भाई के दोनों पुत्र इतने यशस्वी हैं, यूपीएससी तक पहुंचा है और उसने अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू तक नहीं, इंटरव्यू रह गया, लेकिन आप अपनी तालियां दीजिए, आज प्रोफेसर है, बहुत बहुत बड़ी बात है। दूसरा पुत्र बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। हाँ,
चलो एक मुक्तक आज अनिल आपके दोनों पुत्रों के लिए, इजाजत है? क्योंकि रिश्तों का कार्यक्रम है, इजाजत है ना सर? सुनिएगा। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी। हम सभी तो बड़े होने हैं सर। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुखों में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब माँ के मुक्तक सुना दो अब आप कि हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। ज्ञान बाबू सुनना। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। क्या कहने, खिलौना दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा, कि मेरी आंखों का तारा, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। ये कलयुग की बात है। जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक मुक्तक कभी मंच पे नहीं पढ़ा अनिल, वो याद आ गया अचानक। हाँ, कभी सर। नहीं पढ़ा जी सर। माँ चली गई पिछले साल 13 अक्टूबर को, और उस दिन के बाद में जो लिखा है उनमें से 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद 2 लास्ट। कि समय जो जख्म देता है समय के साथ भरते हैं। समय जो जख्म देता है समय के साथ भरते हैं। क्या कहने, जो टकराते हैं तूफान से वही कुछ कर गुजरते हैं। जो टकराते हैं तूफान से वही कुछ कर गुजरते हैं। छुपा कर अपने आंचल में कहा करती थी माँ अक्सर, बड़े दुख आदमी को और भी मजबूत करते हैं। भाई वाह वाह। बड़े दुख आदमी को और भी मजबूत करते हैं। भाई वाह 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 दिनेश बाबू वाह। जिस दिन माँ गई उसके 3 दिन पहले रक्षाबंधन था, अब आ रहा है। ये मुक्तक सुनना जरा। माँ के साथ मेरे तीनों मामा किनारे पर खड़े हैं। माँ आईसीयू में हैं। वो चित्र मैंने सभी कवियों ने देखा है मेरे, और मुझे ये लगा कि आज माँ क्या बोल सकती है। सुनिएगा। अभी पिछले साल दिनेश उठाकर तालियां बजाते हैं। ये कविता की बात है। दिनेश की जीत हमारी कविता की जीत। ये चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि आज माँ क्या बोल सकती हैं। एक मुक्तक सुन लीजिए, बहुत पर्सनल है, लेकिन ये माँ और मौसी मामा ये रिश्ते धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। मैंने मौसी पर भी मुक्तक लिखे हैं, लेकिन एक मामा पर मुक्तक सुन लीजिए। इजाजत है सबका? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनना, पहली बार मुक्तक इस तरह भी आ सकता है। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपके परिवार में बहुत खुशियां रहें, ईश्वर सब कुछ दे। सुनिएगा। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया। आईसीयू में है इनकी माँ और अपने भाई से कह रही है सच्चाई है। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया।
कलाई सूनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया, महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन, दुआ है बस। आखिरी वक्त, आखिरी लाइन, आखिरी अल्फाज मां के, महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन, दुआ है बस यूं ही आते सदा रहना मेरे बच्चों के घर भैया। भाई वाह 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 वाह। मैं आखिरी मुक्तक पढ़ पाऊंगा अनिल, बस मेरे साथ खड़े रहो। माँ आईसीयू में थी, मामा मिलने आए, आखिरी मुक्तक पढ़ता हूँ। माँ ने जो कहा मुक्तक में ढाल दिया भैया ने। एक बार सारा सदन जोरदार तालियां बजाए भाई कि भरे घर में, हरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, क्या बात है। तेरे हाथों की नरम आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाएगा। ये है दिनेश रघुवंशी, ये है भावना, ये है मेरा देश संस्कारों का, जहां माँ की बात होती है, मेरे देश की बात होती है। कवि सम्मेलन को जिस ऊंचाइयों पर आपने पहुंचाया है, जितने मेरे भाइयों ने मन से सुना, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ये मेरा समाज,